ड्रैगन किंग के एक और नए मज़ेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये हमारा 5वां एपिसोड है और ड्रामा काफ़ी मज़ेदार चल रहा है। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे ड्रैगन किंग को सज़ा मिली थी जो गलती उसने नहीं की थी। तो हमारी लीव पूछती है वो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। तो ड्रैगन किंग बोलता है हाँ, मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके बाद लियो हमारे ड्रैगन किंग का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हमारे ड्रैगन किंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। तो लियो बोलती है कैसी आवाज़ है। देन वो उसके सीने के पास अपना सर रखती है, जिससे उसका हार्ट बीट और भी तेज़ हो जाती है। तो अपना ड्रैगन किंग बोलती है कि ड्रामा में इसे प्यार कहते हैं। लियो हमारी इस बात से शर्मा जाती है और बोलती है कि ड्रामा हमेशा सच नहीं होता है। इतना बोलना ही था कि उसकी भी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है और वो सोचती है कि अरे बाप रे, अब मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तो अपना ड्रैगन किंग बोलता है क्या तुम्हारे सीने में भी दर्द हो रहा है क्या। दूसरी तरफ हमारी चिड़िया रानी काम कर करके बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। तो काम करते करते उस राजा के रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो आराम कर रहा होता है। उसे सोता देखकर हमारी चिड़िया रानी उसके पास चली जाती है, लेकिन वो अब उसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाती है। बोलती है इतना खूबसूरत चेहरा इन तीनों लोगों में कैसे किसी का हो सकता है। ये स्किन देखो कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, इतना मासूम सा चेहरा है। वो भी अपने बातें तारीफ़ें जो है सुन रहा होता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता। लेकिन वो बोलता है ये इतना खूबसूरत है लेकिन इसका दिल उतना ही कठोर है, कितना क्रूर है ये। काश मेरे भी चेहरे पे जो स्कार लगा हुआ है वो निकल जाता और मैं खुश हो जाती। तभी उसे वो फ्लैशबैक कुछ दिखने लगता है उस राजा को। तो जब वो बुराई करना स्टार्ट करती है तभी वो देखती है अचानक से गुस्से से उसने आंखें खोल लिया होता है और वो चुपचाप से मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो सोच में होता है कि यार वो लड़की जो थी वो मेरे जो सपने में आई वो कौन थी। दूसरी तरफ हमारी जो ड्रैगन किंग और जो लियो होती है वो चले जाते हैं केक्स खाने के लिए एक होटल में, जहाँ पर बोला जाता है कि ये वाला जो स्पेशल केक है इसे किसी को मतलब आप खाओगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो लियो को अपना वो गिफ्ट चाहिए होता है लेकिन वो केक पसंद नहीं आता। तो ड्रैगन किंग उसके हिस्से का केक खा लेता है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गिफ्ट में लियो को एक पेपर का मतलब फ्लावर बना होता है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है, बोलती है कि मैं इसे बनाना सीखूंगी। लेकिन उसकी जो बनावट होती है वो ख़राब हो जाती है। तभी हमारा ड्रैगन किंग एक ड्रैगन बनाता है, कागज़ का होता है, और जिसे देखकर लियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ड्रैगन किंग बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और ये बस एक ही है। तो अपने लियो बोलती है कि मैं इसे बहुत संभाल के रखूँगी। तो उसके बाद अपना ड्रैगन किंग बोलता है लियो और अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके सर पर रखने के लिए, लेकिन वो पीछे हट जाती है। तो अपनी लियो बोलती है हाँ मुझे पता है कि जब भी तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही मेरे सर पे आ जाता है और तुम्हें हमेशा टच करने का। तो बोलता है कि हाँ मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तुम्हें जब भी मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ लियो तो ऐसे टच किए बगैर नहीं रह पाता हूँ। तभी वो उसका हाथ अपने सर पे रखता है। तो लियो भी काफ़ी मतलब खुश हो जाती है। तो यहाँ अपनी चिड़िया रानी थक हार कर बैठी हुई होती है क्योंकि काम करते करते वो थक जाती है। तभी एलपी की जो जनरल होती है वो कहीं तैयार होकर जा रही होती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहाँ जा रही हो तुम, क्या कहीं कोई मेला है क्या, मुझे भी लेके चलोगी, मैं भी बहुत बोर हो रही, क्या वहाँ परफॉर्मेंस होगा कुछ, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। नहीं अभी नहीं। तो जाओ पहले उसे काम खत्म करो पहले। रात काफ़ी हो चुकी थी तो हमारी ड्रैगन किंग और लियो जंगल की तरफ से जा रहे थे। तो ड्रैगन किंग बोलता है आज रात हमें यहीं पर कैंप लगा के रहना पड़ेगा। वो लोग कैंप लगा के यहाँ पे रहते हैं। तभी वो जो बिल्ली होती है वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब आज़ाद हो जाती है। हमारी लियो को इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाती है कि अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, तुम फ्री हो। तो ये सब बातें ड्रैगन किंग सुन रहा होता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। क्या सच में? हाँ मैं ड्रैगन किंग हूँ, मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता हूँ। तो क्या हम लोग टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं कि मैं तुम्हारा आदमी बन सकूँ। क्या टोकन एक्सचेंज, मैं समझी नहीं। ड्रैगन किंग उसके बाद जादू करता है, दोनों की वेशभूषा जो होती है वो बदल जाती है और एक खूबसूरत सी जगह पे चले जाते हैं। तो ड्रैगन किंग बोलता है बुक्स में ऐसा है कि हम लोगों को टोकन एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ होता है कि मैं तुम्हें अपनी कुछ कीमती चीज़ें दूंगा, तुम मुझे भी कुछ दे सकती हो। उसके बाद वो बहुत ही कीमती चीज़ें उसको लेकर आता है, बट वो मना कर देती है, कुछ भी बोलती है मुझे तुम्हारे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। वो मनी मनी बोलती है क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। तो बोलता है तुम अपने हर सेवियर को ऐसे टोकन देते हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम पहली हो जिसे मैंने अपना टोकन देने का निर्णय लिया है। हमारे लियो को ये सब पसंद नहीं आया होता। तो ड्रैगन किंग बोलता है तुम्हारा नाम लियो है तो तुम्हें लियो मतलब तुम्हारे नाम से मैचिंग कुछ दूंगा, उसके लिए तुम्हारे लिए मैं मतलब बरसात दूंगा जो कि उड़ती हुई रहेगी। उसके बाद वो जादू करता है और सच में बारिश की बूंदें जो होती हैं वो चारों ओर रोशनी की तरफ फैल जाती हैं, पूरी सब जगह मतलब उजाला ही उजाला हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है। बोलता है हमारी शादी से पहले क्या मैं। उसके बाद हमारी लियो होती है वो शर्मा जाती है और बोलती है मैं थकी हुई हूँ। तभी हमारा ड्रैगन किंग सब कुछ वापस से नॉर्मल कर देता है और हमारी लियो
सोने लगती है। सो हमारी चिड़िया रानी खुद को अकेला पाके उसके बाद बोलती है कि अब मैं अपने स्कार को छिपाने के लिए कुछ ट्राई करूँगी। उसके बाद बोलती है गॉड प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन सा मेकअप मुझ पर सूट करेगा। तो ऐसा बोलती है। उसके बाद आवाज़ आती है कोई भी नहीं। क्या भगवान ने जवाब दिया? ये भगवान ने जवाब दिया। तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पे वो राजा खड़ा होता है। सो उसे देख के डर जाती है। बोलती है माय लॉर्ड मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं बस थोड़ी सी अपने आप को ठीक कर रही थी, मेकअप कर रही थी, क्योंकि मेकअप करूँगी तो मैं और अच्छी लगूंगी और आपकी खिदमत में और अच्छे से काम करूँगी। प्लीज़ मैं भूखी भी हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी रेस्ट करने के चुप करो प्लीज़ माय लॉर्ड। मेकअप करना तो एक लड़की का अधिकार है ना। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या आप कैसे मेकअप कर सकते हो? आपको मेकअप आता है क्या? क्या तुम मुझे मना कर रही हो? नहीं 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 मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। उसके बाद उसे बैठा के उसके पास, क्या आप कुछ ज़्यादा पास नहीं आ गए हैं? मुझे अच्छे से तुम्हें देखना पड़ेगा तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा। देन उसके बाद वो ब्रश उठाता है और थोड़ी देर तक उसकी पेंट बोलता है ये देखो हो गया तुम्हारा। क्या मैं सबसे खूबसूरत लग रही हूँ ना इन दुनिया में? लेकिन वो जैसी वो देखती है उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि वो उसके स्कार को जो होता है और भी बड़ा कर देता है और देखने में बहुत ही डरावना लग रहा होता है। तुम्हें पसंद आया? तो वो रोने लगती है, क्योंकि जिस चीज़ को वो छुपाना चाहती थी वही और भी ज़्यादा भयानक लगने लगता है। तो उसे रोता हुआ देखकर उसके भी दिल में थोड़ी सी मतलब दर्द जैसा होता है। तो उसे मतलब समझ नहीं आता कि भाई ये रो रही है तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। देन उसके बाद वो क्या करती है, उसे धक्के मार के उसे बाहर निकाल देती है। वो ये भी नहीं देखती कि वो राजा है वो क्या है। तो वो रोते हुए मतलब सच में मुझे इस पल मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बोलता है इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने मुझे बाहर कर दिया। वो बोलती है मैंने क्या गलत किया है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी वो राजा फिर से अंदर जाता है, बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वो बोलती है कि मैं स्कार की वजह से लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया है, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, क्या मुझे थोड़ी भी खूबसूरत देखने का हक नहीं है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने अभी तक उसे अच्छे से किया नहीं है, मैं इसे दोबारा करूँगा। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आदेश दे रहा हूँ। सो फिर से वो उसे बैठाता है और उसके बाद से पेंट मतलब ब्रश जो होता है उसे उठा के उसके फिर से मेकअप करने लगता है। बोलता है अपनी आंखें खोलो देखो उसे। लेकिन इस बार जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो मतलब फिर से शौक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ होता है। तो इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है। वो बोलता है यू आर वेलकम, मैंने थैंक यू नहीं किया आपको, और ये भी मत सोचिएगा कि मैं आपको माफ़ कर दूँगी, मैं भी ये बहुत अच्छे से करने जानती हूँ, समझे आप? अच्छा ऐसा बात है तो दोबारा मैं तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं दूँगा। मतलब उसका कहने का मतलब था मैं दोबारा तुम्हारा मेकअप कभी नहीं करूँगा, तुम्हें अपने आप से ही करना पड़ेगा। सो राजा होता है वो सोच रहा होता है कि जब वो उसका मेकअप कर रहा होता है ना, तो जब मेकअप करने के बजाय वो जादुई से सोचता है कि इस बार इसके जो स्कार है उसको गायब कर दूंगा। तो जैसे वो स्कार गायब करता है वो वापस आ जाता है। तो वो शौक हो जाता है कि ये कैसे हो गया। उसके बाद दोबारा कोशिश करता है और दोबारा से स्कार आ जाता है। तो वो यही सोचता है कि एक छोटी सी चिड़िया ही तो है, इसके ऊपर ऐसा क्या, इसके जो ये स्कार जो है इसके आत्मा से जुड़ा हुआ है क्या ये। तो उसके बाद ये भी सोचती है कि ये सब मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जैसा कि मैं हमारे साथ पहले भी हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा ड्रैगन किंग परेशान रहता है कि भाई ये मुझसे शादी करने को तैयार क्यों नहीं है। तभी वो उसके पसंदीदा बुक लेकर आता है और बोलती है कि ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, आपने ये बुक मेरे लिए लेकर आया है। तो वो बोलते हैं तुम्हें इसमें क्या पसंद है? तो बोलता है इसमें जो ड्रैगन किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। क्या मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है वो? तो मन ही मन बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या पसंद है तुम्हें इसके बारे में? बोलता है ये इसका आर्मर जो होता है, जो कवच होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तभी वो अपने फिर से आर्मर पहन कर आ जाता है। बोलता है हीरोइक ऐसा ही लग रहा हूँ ना मैं। तो वो बोलती है कि आप तो सच में एक राजा की तरह लग रहे हो। देन उसके बाद फिर से वो उसके बाद बोलता है ये देखो मैं राजा भी बन सकता हूँ तुम्हारे लिए। देन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाती है। बोलता है कि असल किंग मैं हूँ और तुम्हें वो किताब पसंद है। तो उसके बाद वो किताब को जादू की तरफ से सारे पन्ने पढ़ता है, मतलब पलटता है। बोलता है कि जो ड्रैगन किंग होता है किताब वाला वो अपनी लेडी को उड़ा के आसमान में लेके जाता है, पर तुम्हें तो इस बात से डर लगता है। सो हमारी लियू बोलती है कि जो किताब वाला ड्रैगन किंग होता है वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करता है किसी भी हाल में। तो बोलता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो बोलते कि हाँ मैं करती हूँ। देन उसके बाद वो ड्रैगन बनता है और बोलता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा, मैं भी तुम्हारा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूँगा चाहे जो हो जाए। देन उसके बाद काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखता है भाई, एकदम चांद के पास बड़े सा चांद होता है। अपने ड्रैगन किंग अपनी लियू को बैठा के लेके जाता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हमेशा के लिए। क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? तो नहीं हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि देन बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? तो बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। देन वो लियू बोलती है पागल, ये बस अपना फेवर रिटर्न कर रहा है, ज़्यादा खुश मत हो जाओ।
सो मैं लियो को यही डर लगता है कि भाई वो नॉर्मल इंसान है और वो ड्रैगन किंग है। दूसरी तरफ हमारी चिड़िया रानी भाग रही होती है चुपके चुपके। क्या तुम भाग रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस थोड़ी हवा खाने के लिए आई थी बस, और क्या। मैं बहुत थक गई हूँ ना, मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ, ऐसे ऐसा बात वो बहुत बोलती है। प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैं भूख से मर जाऊँगी, मुझे मेरे साथ ऐसा मत करिए। सच बताओ, तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो? हाँ, तो क्या करूँ मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, आपको ड्रिंक सर्व कर रही हूँ। मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? सो वो जानबूझकर रोना स्टार्ट कर देती है कि ताकि उसको उस पर दया आ जाए। आपने मेरी पावर भी छीन ली, बताओ मैं कैसे? मैं अपने आप में एक बर्ड हूँ, मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। एक मुर्गे में और मुझ में क्या फ़र्क है? आपको पता है मैं अपनी बिरादरी के सबसे प्रीटिएस्ट बर्ड थी, और आपने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। ये काले काले कपड़े, ये मुझ पे ज़रा भी सूट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे मेरी पावर दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तभी वो राजा उंगली से इशारा करता है, बोला हाँ हाँ मैं समझ गई, आप बोल रहे हो वापस जाओ, मैं समझ गई, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलता है प्लीज़ मेरी सज़ा को माफ़ कर दीजिए। हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो जब तक ये सोचता है कि प्लीज़ आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मेरी सी छोटी सी चिड़िया पे आप इतना अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप तो महान महान काम करने के लिए पैदा हुए हैं ना। तभी उसकी जो जनरल होती है वो वहाँ पे आ जाती है, और भाई तब तक वो उसका मूड बदल चुका होता है। वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, मतलब वो कुछ बोलती है कि ऐसा कुछ हो गया है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। देन उसके बाद वो खुश हो जाती है कि शायद उसकी सज़ा को माफ़ कर देगी, लेकिन भाई वो वहाँ से चला जाता है बगैर कुछ बोले हुए। सो अब मुझे ड्रैगन किंग से ज़्यादा इनकी स्टोरी जाननी है कि इनके साथ क्या हुआ था। तो बने रहो लास्ट, मतलब नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।